हम ना ऐसा कुछ करते हैं, ये है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं ना तो हर सिंगल वर्ड को एक ही फोर्स के साथ बोलते हैं, इक्वली लाउड एंड इक्वली स्ट्रांग के साथ बोलते हैं, जिसके वजह से ऑडियंस थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअली उन्हें किस चीज़ पर फोकस करना होता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस है सिंपल ही होता है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल है ना वो थोड़ा अलग होता है। ये है कि जब हम हर वर्ड्स को इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं ना तो ऑडियंस को एक्चुअली कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता। जब हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं तो इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं, ये है कि आज मुझे जाना है। जब आप आज पर थोड़ा प्रेशर डालते हो ना तो लोगों का जो फोकस है वो टाइम पर जाता है। लेकिन जब आप थोड़ा प्रेशर मुझ पे डालते हो तो लोगों का जो फोकस है वो पर्सन पे जाता है। मतलब यहाँ पे जो है वो एम्फसाइसिस क्रिएट होने लगता है। सेंटेंसेस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन जब एम्फसाइज क्रिएट होता है ना तो जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो थोड़ा बहुत चेंज होने लगता है। एम्फसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि हमें लाउडली बोलना है। एम्फसाइज का मतलब ये होता है कि हम लोगों को बताते हैं कि इस सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई सेंटेंसेस बोलते हैं ना उसमें कुछ वर्ड्स आइडिया को सपोर्ट करते हैं और बाकी के जो वर्ड्स होते हैं वो सपोर्टिंग एक्टर्स की तरह काम करते हैं। अगर हमने इन दोनों चीज़ को एक ही फोर्स में बोला ना तो ऑडियंस को खुद डिसाइड करना पड़ता है कि इस सेंटेंस में किस वर्ड को इम्पोर्टेंस देना है। लेकिन अगर आप एक की वर्ड को एम्फसाइज करेंगे और बाकी के जो वर्ड्स को हैं उसे नेचुरल वे में बोलेंगे ना तो ऑडियंस इमीडिएटली समझ जाती है कि किस पर ध्यान देना है। मान लो कि आप अपनी स्पीच में एक वर्ड को इम्पोर्टेंट बनाना चाहते हैं तो आपको उस वर्ड को डिफरेंट साउंड से बोलना होगा। ये है कि आप उस वर्ड को लाउडली बोल सकते हैं, अपने पिच को हाई कर सकते हैं, या फिर उस वर्ड को बोलने से पहले पॉज ले सकते हैं। यहाँ पे मेथड जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो सेम ही रहता है। ये है कि इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और सराउंडिंग वर्ड्स जो हैं उन्हें दोनों को अलग तरीके से ट्रीट करना होगा। बट अगर आप सेंटेंसेस को सेम पिच के साथ एक ही वे में विदाउट एनी पॉज और सेम फोर्स के साथ बोलेंगे ना तो आपका जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो लोगों के सामने स्टैंड आउट नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं आपका जो सेंटेंसेस है वो लोगों के सामने फ्लैट लगने लगेगा। इफेक्टिव स्पीकर्स अपने स्पीच में करते ये हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसे वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जो सराउंडिंग वर्ड्स होते हैं उसे वो क्वाइट बनाते हैं। ये उस न्यूज़पेपर की तरह होता है। मतलब कि न्यूज़पेपर में हर कोई स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन एडिटर डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टोरी फ्रंट पेज में आना है और कौन सा स्टोरी कॉलम में जाना है। जिसकी वजह से हम नोट करते हैं कि जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोरी होता है वो बिग लेटर्स में आता है, और जो कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता वो स्मॉल लेटर्स में कॉलम में आता है। अब आपको इन दोनों का डिफरेंसेस समझ आ गया होगा, और यही आपको पब्लिक स्पीकिंग में भी अप्लाई करना होता है। आपको सोचना होगा कि मेरे स्पीच में इस सेंटेंसेस में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे ऑडियंस को क्लियरली याद रह सके। तो अभी आप पब्लिक स्पीकिंग में स्पीच देने जा रहे हैं ना तो सबसे पहले आप खुद से सवाल कीजिए, ये है कि इस सेंटेंसेस में स्ट्रांग वर्ड क्या है और कौन सा वर्ड है जिसे मैं पॉइंट आउट करने से लोगों को मेरा आइडिया समझ जाए। जब आपको इनके आंसर्स एक वर्ड में मिल जाता है ना तो उस वर्ड को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए और बाकी के जो सराउंडिंग वर्ड्स है उसे नेचुरल वे में बोलिए। अगर इसे मैं सिंपल वे में बोलूँ ना, इफ एवरी वर्ड साउंड्स इम्पोर्टेंट योर ऑडियंस वोंट नो व्हाट टू रिमेंबर। सो इन द एंड स्पीकिंग का मतलब सिर्फ करेक्ट वर्ड्स बोलना नहीं होता, आपको अपने वर्ड्स के साथ डिफरेंसेस क्रिएट करना होता है। मतलब कि कुछ वर्ड्स को इम्पोर्टेंट देना होता है और कुछ वर्ड्स को सपोर्टिंग कैरेक्टर में रखना होता है। क्योंकि आप जो भी बोलते हो ना वो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन जब आप कुछ वर्ड्स को इम्पोर्टेंस बनाते हो ना तो वो स्पीच और भी इम्पोर्टेंट लगने लगता है।